जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टारलाइट एस्ट्रोलॉजी में। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि पुत्र प्राप्ति के कौन कौन से योग होते हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हुए कुछ ज्योतिषीय उपाय की बात करेंगे जिससे पुत्र प्राप्ति हो सकती है। वैसे तो आज के समय में पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं रह गया है, बेटे और बेटियां बराबर हैं, क्योंकि बेटियां भी हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह से लड़कों से कम नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की इच्छा होती है कि हमें पुत्र कब होगा। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कहते हैं कि जब शुभ कर्म हमारे होते हैं तो हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में कुछ दोष होते हैं जिसकी वजह से हमें पुत्र प्राप्ति नहीं होती। लेकिन इसके लिए कुछ जानकारी हमें शास्त्रों में दी गई है कि एक पर्टिकुलर टाइम बताया गया है कि उस समय पर हमें पुत्र प्राप्ति होगी और उस समय हमें पुत्र प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जब भी महिला की माहवारी होती है तो उस तिथि से लेकर 16वीं तिथि तक जितने भी सम तिथियाँ आएंगी, अगर उसमें पति पत्नी का संबंध बनता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है, और अगर विषम तिथियों में संबंध बनता है तो पुत्री की प्राप्ति होती है। मान लिया जाए अगर किसी स्त्री की माहवारी प्रथमा तिथि को आती है तो उसमें से आप पहले वाली 5 तिथियाँ छोड़ दीजिए और षष्ठी तिथि से लेकर जितनी भी सम तिथियाँ हैं, जैसे अष्टमी है, दसवीं है, द्वादशी है, तो इन सभी तिथियों में पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। और जैसे माहवारी के बाद जितने भी ज़्यादा दिन होंगे, जैसे अगर आप चतुर्थी तिथि में संबंध बनता है और संतान जो उत्पन्न होगी उसकी आयु कम होगी, और षष्ठी रात्रि जो होगी उसमें भी अगर संतान जो पैदा होगी तो उसकी जो आयु होगी वो एवरेज होगी, यानी कि ना ज़्यादा आयु होगी और ना ही कम होगी। तो इसलिए जितने भी ज़्यादा दिन आगे बढ़ेंगे, यानी कि अष्टमी, दसवीं और द्वादशी, चतुर्दशी, इस तरह जितना आगे बढ़ेंगे उतनी ही उत्तम संतान की प्राप्ति आपको होगी। यानी माहवारी के प्रथम दिन से लेकर और 5वें दिन तक आपको छोड़ देना है, और उसके बाद 16वें दिन तक आपको जो भी समतिथियाँ प्राप्त होती हैं उसमें पुत्र प्राप्ति के योग होते हैं। और इसमें भी शुक्ल पक्ष का होना जरूरी है। अगर ये तिथियाँ शुक्ल पक्ष में आती हैं तो योग और प्रबल हो जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं कुछ ज्योतिषीय उपाय की, कि अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु की वजह के कारण, उनसे निर्मित दुर्योग के कारण आपको पुत्र प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो आपको अपने कुल देवी या कुल देवता की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपको पुत्र प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष के अनुसार देवगुरु बृहस्पति पुत्र के कारक ग्रह कहे गए हैं, इसलिए अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित होंगे तो पुत्र प्राप्ति में बाधा आएगी। इसलिए आपको देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, और जिन ग्रहों की वजह से बृहस्पति देव पीड़ित हो रहे हैं उनकी आपको शांति करानी चाहिए। और कुछ ज्योतिषीय उपाय हैं, जैसे संतान गोपाल मंत्र का आप 1.25 लाख टाइम आपको जप करना चाहिए, या हरिवंश पुराण का पाठ आप करवा सकते हैं, तो ईश्वर की कृपा से पुत्र प्राप्ति आपको अवश्य होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।